अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कैरेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बेकरी में बहुत महंगा मिलता है। इसको आप बना के सेल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदे में डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक। इसको हम 2 से 3 दफ़ा छान लेंगे। इससे आपका केक बहुत सॉफ्ट और लाइट बनता है, हार्ड नहीं बनता। इसको 2-3 दफ़ा आप छानें मैदे को। इसी तरीके से 3 से 4 दफ़ा भी आप छानेंगे तो बहुत अच्छा आपका केक बनेगा। इसको छान के हम अलग रख लेंगे। फिर इसके बाद हम आगे और काम करेंगे, क्योंकि कैरेट केक है तो कैरेट भी डालेंगी इसके अंदर। वो आखिर में इसके अंदर ड्राई मैदे के अंदर मिक्स करेंगे कैरेट को। एक अलग बाउल के अंदर अंडे लेंगे 3। इसके अंदर डालेंगे ब्राउन शुगर, कैस्टर शुगर और इसको पहले अच्छी तरीके से बीट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे बाकी की और चीज़ें। ऑयल डाल देंगे आधा कप। फिर बीट करेंगे इसको। फिर इसके अंदर डाल देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून और बीट करेंगे अच्छे तरीके से। इसके अंदर गाजर ली है हमने, ये वॉलनट है, आधा कप चॉप किए हुए। 1 कप गाजर लिए कद्दूकश की हुई और उसको हाथ से दबा के उसका पानी निकाल दिया है। गाजर का पानी निकालना ज़रूरी है और मैदे के अंदर इस तरीके से मिक्स करना भी ज़रूरी है। अगर आप इसको गाजर को मैदे के अंदर इस तरीके से मिक्स करके नहीं डालेंगे तो आपकी गाजर नीचे से जल जाएंगी और सही से केक के अंदर मिक्स नहीं होगा। गाजरों को मैदे के अंदर पहले मिक्स करना है, फिर उसके बाद हल्के हाथ से फोल्ड करना है। 2 8 इंचेस के पैन लिए हैं। आधा आधा बैटर डलेगा दोनों पैन के अंदर। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे पैन के अंदर इसको और 180 डिग्रीज़ पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। सबके ओवन में अलग अलग टाइम के अंदर बेक होता है। किसी के ओवन में ज़्यादा टाइम लगता है, 25-30 मिनट से ज़्यादा लगते हैं, 35-40 मिनट। किसी के ओवन में 25 से 20 मिनट में भी हो जाता है। यह आपके अपने ओवन पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो इसको बटर पेपर से लगा सकते हैं पैन पे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको हम डालेंगे और बेक करेंगे। फिर इसके हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग। और जो आप बाज़ार में इतना महंगा लेते हैं आप बनाएंगे, आपको बहुत सस्ता घर के अंदर बनेगा। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बस इसको हम बेक करने डालेंगे, क्योंकि इसको अलग अलग ही इसी तरीके से बेक करेंगे। अगर आप एक साथ डाल के बेक करेंगे तो आपका केक नीचे से तो पक जाएगा, बीच से कच्चा रह सकता है। इसीलिए अलग अलग पैन के अंदर ही इसको बेक करना है। क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के लिए अभी हम लेंगे 50 ग्राम मक्खन। मैंने उसका आधा डाला है अभी 25 ग्राम। 25 ग्राम मक्खन मैं बाद में डालूँगी। टोटल हमें चाहिए मक्खन 50 ग्राम। 25 ग्राम मक्खन को मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह। इसके अंदर जाएगी टोटल 1.5 कप आइसिंग शुगर। थोड़ा थोड़ा बीट करेंगे आइसिंग शुगर डाल के। देखें अच्छी तरीके से बीट हो रहा है। इसको मिक्स करते रहेंगे जो साइडों में लग जाता है, ताकि एक साथ अच्छी तरीके से बीटिंग हो सके। ये देखें अच्छी तरीके से इसको बीट करें। फिर बाकी का 25 ग्राम मक्खन जो बचा के रखा था वो भी डाल देंगे इसके अंदर और ये थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर हम डालते रहेंगे। ये है मेरे पास 130 ग्राम क्रीम चीज़, मैंने बॉटल वाली ली है। आप इसके अंदर क्यूब्स वाली भी ले सकते हैं, जो बॉक्स में टब में आती है, आप वो भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके अंदर मक्खन से डबल क्रीम चीज़ जाती है, क्योंकि क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है, इसके अंदर क्रीम चीज़ ज़्यादा ही डलेगी। 1 टेबल स्पून पहले मैंने बीट करा है अच्छे तरीके से। और ये जो बाकी की मैंने क्रीम चीज़ डाली है, इसको डालने के बाद हम ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, वरना ये पानी छोड़ देगी और ये आपकी आइसिंग लिक्विड हो जाएगी। वनीला एसेंस जाएगा इसके अंदर। बस आप ये क्रीम चीज़ डालें और इसको
बस थोड़ा सा मिक्स करें ताकि क्रीम चीज़ अच्छी तरीके से पूरी आइसिंग में मिक्स हो जाए। बस, और ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर आपने बीट करा तो ये और लिक्विड हो जाएगी, पानी छोड़ देगी क्रीम चीज़ अपना। ये देखें, ये रेडी है। आधा कप दूध लिया है और उसके अंदर यही आइसिंग, क्रीम चीज़ आइसिंग 1 टेबल स्पून डाल दी है, क्योंकि हम करेंगे इसको केक को सोक इससे। ये केक तैयार हो गए हैं, इसको हम पैन से निकाल लेंगे। देखें, अलग अलग पैन में बेक करने का ये फ़ायदा, बीच से आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इसको अच्छी तरीके से सोक करें, 4 से 5 टेबल स्पून डालें ताकि अच्छा आपका केक सॉफ्ट रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इसको आप आइसिंग लगाएं, साइड में चॉप किए हुए बारीक वॉलनट लगाएं। आप चाहें तो फॉन्डेंट की कैरेट बना के भी ऊपर रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी आप इसको डेकोरेट करना चाहें। और फिर आप इसको फ्रिज में रख दें, ठंडा करके सर्व करें, एंजॉय करें। और ये रेसिपी अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये थोड़ी सी हम आइसिंग डालेंगे, इसको पूरा केक को कवर करेंगे। इसी आइसिंग से ही कवर होगा केक। और ये दूसरा जो पैन है केक का, उसको भी हम इतने निकाल लेंगे और इससे कवर करेंगे, उसको भी सोक करेंगे। ये देखिए, हम दूसरा केक का डाल देंगे। साइड मैंने चेंज करके डाला है, ऊपर का जो था अंदर कर दिया, नीचे का जो था ऊपर कर दिया। इसको भी दोबारा से सोक करेंगे और अब पूरी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग से इस केक को कवर करेंगे। वॉलनट चॉप करेंगे, साइडों में लगाएंगे, केक में भी हमने डाले हैं। देखें, तरीके से अच्छी तरीके से इसको सोक करें ताकि आपका अच्छा सा केक सॉफ्ट रहेगा, मज़ेदार बनेगा। ये डाल देंगे बाकी सारी बची हुई फ्रॉस्टिंग। और इसकी तो कोई ख़ास डेकोरेशन होती भी नहीं है, कैरेट केक के फॉन्डेंट की बना देते हैं, क्रीम चीज़ के अंदर ही ऑरेंज और ग्रीन कलर मिला के कैरेट का लुक दे देते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आप करना चाहें। ट्राई करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें इस रेसिपी को और आने वाली रेसिपी का, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। देखें, इस तरीके से हाथ में आपको चॉप किए हुए वॉलनट लेने हैं और पूरे साइड को इसी तरीके से कवर करना है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ऊपर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं या सिर्फ साइड कवर करें। साइड में लगाएं और पर आप कैरेट फॉन्डेंट की बना के भी रख सकते हैं, आइसिंग से भी बना सकते हैं। ये सिंपल है, इजी है, हर कोई बना सकता है, सिंपल डेकोरेशन है। तो ये आप बनाएं और ऊपर डाल दिया मैंने थोड़े से वॉलनट। आप फॉन्डेंट के भी बना के डाल सकते हैं, कैरेट मैंने आपको बता दिया है। बस आप ट्राई करें, एंजॉय करें। कैरेट का सीज़न है, कैरेट का सीज़न ख़त्म होने से पहले आप ये कैरेट केक ट्राई कर लें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।